गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। तो दोस्तों, आज हम वापस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वर्क एंड वेजेस की जो सीरीज हमारा हमने स्टार्ट किया है ये टॉपिक। इसमें मैं आपको आगे और चीज़ें समझाने वाला हूँ, जहाँ हम कुछ नए क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जो अलग अलग टाइप वाइज जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम कैसे डील करेंगे और कैसे उन्हें हम इजिली रिजॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आपने जो पुरानी वीडियोस हैं टाइम एंड वर्क की, वर्क एंड वेजेस की, वो आज देख ली होंगी, ऑलरेडी आपने कवर कर ली होंगी। और आज हम लेके आए आपके लिए पार्ट 2, जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं और कुछ हम नया सीखेंगे हम साथ मिलकर के। ओके, चलिए तो हम नए टाइप बाय क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उनको सीखेंगे। ओके, तो आज हमारा है ये पार्ट 2। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्रश्नों को प्रयास करेंगे लगाने का और क्वेश्चन को एक बार के लिए अटेम्प्ट करेंगे रफ और पेन लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आ जाइए। ओके, चलिए तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह यह है कि राम एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। राम और श्याम एक साथ मिलकर उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उस काम के लिए 400 रुपए पाते हैं तो प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। आप जानते हैं कि जो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो डायरेक्टली आपके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होते हैं। ओके, मैंने जब आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि टाइम क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी का क्या होती है, क्षमता क्या होती है, आप टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारी अप्रोच होती है वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन को करने की, वो अप्रोच एकदम सेम होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यदि आप पिछला वीडियो देखेंगे पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी तरीके से बताया है और सिखाया है कि हम कैसे उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे उसके बारे में। तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट के बारे में एक बार रिकैप करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सिखाया था कि टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल्स टू होता है आपका टोटल वर्क। क्लियर है? मैंने आपको जो टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, जो मैंने इसका वर्क एंड वेजेस का आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल्स टू होता है आपका टोटल वर्क। मतलब टाइम का मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि कोई व्यक्ति कितने समय में काम करता है, कितने दिनों में काम करता है, या कितने घंटों में काम करता है, या इतने मिनट में काम करता है, ये हो जाता है उसका समय। यदि क्षमता की बात करें, दोस्तों, तो ये होता है कि एक निश्चित समय में, या कहें तो एक इकाई समय में किया गया कार्य, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य ही उसकी क्षमता कहलाती है। जब आ जाती है बात दोस्तों वर्क एंड वेजेस की, तो वर्क तो कहीं ना कहीं सेम ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राम को एक काम को पूरा करने में 20 दिनों का समय लगता है, और यदि दोनों मिलकर के साथ में काम करते हैं तो दोनों को 15 दिनों में उसे पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो काम करने का तरीका है उनके वो सेम अप्रोच है, बस फर्क क्या है? फर्क है यहाँ पे वेजेस का। वेजेस का मतलब जो उनकी मजदूरी होगी वो कैसे बांटी जाएगी। क्लियर है? तो ये बांटने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसको हम बांटने का हमारे पास जो तरीका होता है वो सीधा सीधा तरीका होता है कि जो भी क्षमताएं होती हैं उनके काम करने के लिए आप क्षमता का पता लगा लेते हैं, तो आप वो जो अमाउंट है ये भी आप पता लगा लेते हैं कि उसको कितना मिलने वाला है और उसको कितना मिलने वाला है। अब ये जो प्रश्न है इसमें आपको 3 बातें बताई गई हैं जनरली। पहली बात ये है कि राम को लगने वाला समय कितना है, फिर आपको अगली बात ये बताई गई है कि राम और श्याम को लगने वाला समय कितना है, और फिर आपको अंत में ये बताया गया है कि उन दोनों को उस काम को पूरा करने के लिए 400 रुपए मिलते हैं। दोनों को संयुक्त रूप से समझना बात को, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन दोनों को काम करने के लिए 400 रुपए मिलते हैं, तो आपको पता ये लगाना है और ये बताना है कि प्रत्येक को मजदूरी कितनी मिलेगी। क्लियर है? मतलब उन दोनों को कितना कितना रुपए उन्हें प्राप्त हुआ, मतलब राम ने जो काम किया उस काम के राम को कितने रुपए मिले, और श्याम ने जो काम किया उस काम के श्याम को कितने रुपए मिले, ये पता लगाना है। तो मैंने आपको ये कहा था दोस्तों कि आप यदि क्षमता निकाल लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी ये निकालने में कि उनको रुपए कितने मिले। आ जाइए, तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे कि राम को जो लगने वाला जो समय है उस काम को पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 20 दिन लगते हैं। और यदि मैं बात करूं राम और श्याम की, देखिए दोनों मिलकर कर रहे हैं, यदि दोनों मिलकर करते हैं उसी काम को तो उनको जो लगने वाला समय है वो कितना है? 15 दिन है। अब आपको निकालनी है क्षमता, तो क्षमता निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस 20 दिन समय, जो दोनों समय हैं उनका आप ले लेंगे क्या? एलसीएम।
एलसीएम हो क्या जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 20 और 15 का आपका 60। ये क्या है, 60 क्या निकल कर आया, 60 निकल कर आया दोस्तों काम। ये है टोटल काम जो राम करेगा एक बार अकेले, और करेगा तब करेगा 20 दिनों में। और यदि श्याम के साथ मिलकर के काम करता है राम, तो काम को पूरा करने में लगने वाला जो समय होगा वो लगेगा 15 दिन। अब आप जानते हैं कि आपको समय का पता है और आपका टोटल वर्क पता चल गया कि 60 यूनिट है, तो आपको क्षमता पता चल जाएगी टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 60 बटे आप 20 करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि जो राम की जो क्षमता है वो 60 यूनिट पर डे है, हम सॉरी 3 यूनिट पर डे है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो राम जो काम करेगा वो एक दिन में 3 यूनिट करेगा, और अगली बार जो काम कर रहे हैं वो दोनों मिलकर कर रहे हैं, समझिएगा बात को, दोनों मिलकर कर रहे हैं, राम और श्याम दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो काम कितना कर रहे हैं देखिएगा, समय कितना लग रहा है 15 दिन, और जो काम है अभी भी उतना ही है 60 यूनिट है। तो आप करेंगे 60 बटे 15 मतलब 4 यूनिट पर डे। 4 यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, पर डे हो जाएगा। क्लियर। अब ये बताइए जो 4 यूनिट पर डे है ये क्या है, ये है क्षमता किसकी, राम और श्याम दोनों की। और आपने देखा थोड़ी देर पहले ही आपने ऊपर निकाला कि जो राम की क्षमता है वो क्या है, 3 यूनिट पर डे है, और राम और श्याम की जो क्षमता है वो 4 यूनिट पर डे है। तो श्याम की क्षमता क्या हो जाएगी, दोनों की मिलाकर की क्षमता 4 यूनिट है, और राम की अकेले की 3 यूनिट है, तो श्याम की क्या हो जाएगी 1 यूनिट पर डे हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, राम की क्षमता 3 यूनिट पर डे है, तो श्याम की क्षमता क्या हो जाएगी 1 यूनिट पर डे हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को, ओके। तो मैं समझता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो आपने यहां से निकाला क्या, आपने राम और श्याम की क्षमता का पता लगा लिया, जो कितनी है 3 अनुपात है राम की क्षमता और 1 अनुपात है श्याम की क्षमता। तो आपको जो रुपए बांटने हैं इसी अनुपात में बांटने होंगे। क्लियर है। तो मैंने हमेशा कहा कि जो आप वेजेस है, जो वेजेस को आप बांटोगे, जो भी मजदूरी है, यदि संयुक्त रूप से आपको पता है कि इतने रुपए मिलते हैं, तो आप जो बांटोगे वो किसमें बांटोगे, आप बांटोगे क्षमता के आधार पर। तो राम की क्षमता है 3 और श्याम की क्षमता है 1 अनुपात। तो इन दोनों को जो मिलने वाले रुपए हैं वो कितने अनुपात में है, 4 अनुपात में है। और अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल वैल्यू रुपए में कितनी है 400 है। तो आप एक काम करेंगे, 4 अनुपात को कहेंगे 400 के बराबर, और 1 अनुपात को कहेंगे आप इसके बराबर 100 रुपए के बराबर। क्लियर है। मैंने ये कहा समतुल्य का, ये मैंने ट्रिपल जो डॉट डैश लगाए हैं इसका मतलब है समतुल्य, लगभग बराबर। आपने 4 अनुपात की वैल्यू को 400 के बराबर कहा लगभग, और आपने 1 अनुपात की वैल्यू को 100 के बराबर कहा। तो जो श्याम की जो क्षमता है वो 1 यूनिट है, इसका मतलब जो श्याम को मिलने वाले जो रुपए होंगे वो कितने होंगे दोस्तों 100 रुपए होंगे। और जो राम को मिलने वाले जो रुपए होंगे वो 3 यूनिट है, इसका मतलब 3 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपए। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो राम को मिलने वाले रुपए हैं वो 300 रुपए हैं, और श्याम को मिलने वाले रुपए 100 रुपए है। तो सब सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों कि जब वो आपको ये पता लगाना है कि उस व्यक्ति को मिलने वाले रुपए कितने हैं, तो आप उसकी क्षमता निकाल लें। यदि आप क्षमता निकाल लेते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उस इंडिविजुअल को, उस व्यक्ति को, या इस प्रश्न के आधार पर कहें तो राम को मिलने वाले रुपए कितने हैं, आपने कहा 300। क्यों, क्योंकि आपको क्षमता का पता लग गया, और जो क्षमता है क्षमता के अनुपात में ही आपने उन रुपयों को बांट दिया, और उससे आपको क्या हो गया आसानी से पता लग गया कि राम को मिलने वाले रुपए और श्याम को मिलने वाले रुपए कितने हैं। और हाँ एक बात और, यदि आपको कहीं ये पूछा जाए कि राम को की प्रतिदिन की मजदूरी क्या है, मतलब एक दिन में कितना रुपए मिलता है, तो आप देखेंगे कि 20 दिनों का 300 रुपए मिल रहा है, तो एक दिनों का मिलेगा 15 रुपए। क्लियर है। और यहां से आप निकालेंगे तो संयुक्त रूप से निकल कर आएगा कि राम और श्याम की संयुक्त रूप से मजदूरी क्या है, तो हो जाएगी दोस्तों 100 रुपए मिल रहे हैं टोटल, 100 रुपए मिल रहे हैं सिर्फ श्याम को। ओके, तो यहां से आपको श्याम के दिनों का पता लगाना होगा। जब आप दिनों का पता लगा लेंगे तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी, और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे रुपयों को बांटेंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, जिसे आप लोग एक बार भी ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग मिल करके स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सीखना, और इस क्वेश्चन के बारे में सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ, किसी करने की अप्रोच क्या होगी, और आप करने से पहले क्या सोचना चाहिए आपको कि आपका क्वेश्चन एकदम आंसर सही निकल कर आए। आ जाइए। तो क्वेश्चन ये है, ए, बी और सी द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए 4200 रुपए में ठेका लिया गया। ओके, मतलब बात ये है कि जो काम है उस काम के पूरे रुपए जो मिलेंगे वो 4200 रुपए मिलेंगे, यदि ए बी सी तीनों करते हैं। अब ए अकेला उस काम को 6 दिनों में,
बी अकेला उस काम को 10 दिनों में और सी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो ये बताइए यदि वो साथ काम करें, मतलब तीनों व्यक्ति यदि साथ मिलकर काम करते हैं तो सी को कितना मिलता है, या सी को जो मिलने वाला अमाउंट है इस 4200 रुपए में कितना होगा, ये पता लगाना आपको। तो करना क्या होगा, जब आपको इस तरह क्वेश्चन दिखाई देता है, आपको करना है तो आपकी अप्रोच क्या होगी ये मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको ये ध्यान देना होगा कि ए, बी और सी की क्षमताओं का पता लगाना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी काम किया जाता है और ए जो काम कर रहा है वही काम बी कर रहा है, वही काम सी कर रहा है, यदि अलग अलग दिनों में करें, ए को लगने वाला समय 6 दिन है, बी को लगने वाला समय 10 दिन है और सी को लगने वाला समय 12 दिन है। यदि वो अकेले काम करते हैं, लेकिन काम क्या अलग अलग है क्या, बिल्कुल नहीं, काम अलग अलग नहीं है। यदि आपने ए से करवाया तो कम दिन लगेंगे, बी से करवाया तो थोड़ा और ज्यादा उससे ज्यादा लगेंगे, और सी से करवाया तो थोड़ा उन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा दिन का समय लेगा। तो आपने निर्णय ये लिया। अब देखिए यदि लगने वाला समय अलग अलग है तो उनकी क्षमताएं भी क्या होंगी, अलग अलग होगी। जिसको समय कम लग रहा उसकी क्षमता ज्यादा होगी, जिसको समय ज्यादा लग रहा उसकी क्षमता कम होगी। तो आपको क्या निकालना होगा, क्षमता निकालना होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हम मजदूरी का बंटवारा करते हैं आपस में, ठीक है, वो किस आधार पर होता है, वो क्षमता के आधार पर होता है। क्यों, क्योंकि भाई आखिर जो व्यक्ति जिस हिसाब से काम करेगा उसी हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे। ओके, तो यदि ऐसा है तो आप जानते हैं कि तीनों यदि संयुक्त रूप से काम करते हैं तो 4200 रुपए दिए जाते हैं उन्हें। काम जो है उसके जो पूरे रुपए मिलेंगे वो 4200 रुपए मिलेंगे। अब ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, उस हिस्से में से 4200 रुपए में ये आपको पता लगाना है। ये कैसे लगाएंगे, आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि जो रुपए बांटे जाते हैं वो क्षमता के आधार पर बांटे जाते हैं। और क्षमता निकल कर कैसे आएगी, क्षमता निकालने के पास सबसे जो आपका बेस्ट तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या होता है दोस्तों, ए को लगने वाला समय क्या है, ए को लगने वाला समय है दोस्तों 6 दिन, बी को लगने वाला समय क्या है दोस्तों कितना है 10 दिन, और सी को लगने वाला समय कितना है 12 दिन। तो आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे, आप यहां से ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यदि आप लेते हैं तो एलसीएम हो क्या जाएगा, यहां से जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 यूनिट। कितना हो जाएगा, क्लियर है, 60 हो जाएगा, किसी कोई डाउट नहीं है क्या, 12 पंजे 60 और आपका 6 से मतलब डेफिनेटली आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 60 यूनिट। क्लियर है, ओके। अब क्या करना होगा, आपको पता है कि ए को लगने वाला समय कितना है, बी को लगने वाला समय कितना है और सी को लगने वाला समय कितना है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं उनकी क्षमताएं। क्लियर है, तो अब 60 यूनिट काम को यदि एक 6 दिन में करता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी 60/6, इसका मतलब 10 यूनिट पर डे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बी की बात करें तो 60 यूनिट काम को 10 दिनों में करता है तो क्षमता उसकी हो जाएगी 6 यूनिट पर डे। सी की बात करें तो 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो उसकी क्षमता हो जाएगी 5 यूनिट पर डे। मैंने आपको बताया था दोस्तों, मैंने क्या कहा था, जिसको लगने वाला समय बहुत कम है इन तीनों की अपेक्षा उसकी क्षमता ज्यादा होगी, जिसको लगने वाला समय अधिक है उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। क्षमता का मतलब ये होता है इकाई समय में किया गया कार्य, वही होती है क्षमता। तो आपने क्या निकाल ली, क्षमताएं निकाल ली। अब जब आपने क्षमताएं निकाल ली तो करना क्या होगा दोस्तों, आपको करना ये होगा कि आप जानते हैं कि उसके जो कुल मिलने वाले जो रुपए हैं वो कितने हैं 4200। जब कुल मिलने वाले रुपए 4200 हैं तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा उनकी क्षमता के आधार पर। कैसे पता चलेगा, क्षमता के आधार पर। अब तीनों की यदि मैं क्षमताएं देखूं तो वो है कितनी 21। तीनों की क्षमताएं क्या है 10, 6, 16 और 5 21। तो 21 अनुपात का मान क्या करोगे 4200 रुपए के बराबर करोगे। ऐसा क्यों करोगे, ऐसा क्यों करोगे भला, उसकी वजह ये है कि जो उनमें रुपए का जो बंटवारा होगा वह होगा उनकी क्षमता के आधार। ऐसा भी क्यों, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भाई जो वो काम कर रहे हैं, क्लियर है, वो जो काम कर रहे हैं जितना जिस क्षमता में वो काम कर रहे हैं उसी क्षमता में उनको रुपए भी दिए जाएंगे। तो यदि तीनों की क्षमता को देखा जाए, यदि साथ मिलकर काम करेंगे तो तीनों अपनी, समझना बात को, ये अकेला काम करेगा तो एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 16 यूनिट काम करेंगे, और ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 21 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है, चलिए यदि आपको ये बात क्लियर है तो मैंने आपको बार बार समझाया कि जो वेज होगा, जो
मिलने वाले कुल रुपए होंगे वो उनकी क्षमता के आधार पर बांटे जाएंगे। क्लियर है? चलिए, यदि आपको ये बात समझ में आती है तो वही मैंने किया। ए, बी और सी की जो क्षमता है टोटल 21 है, तो 21 यूनिट की वैल्यू बराबर हो जाएगी 42। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 21 दूनी 42, मतलब 200 हो जाएगी। ए को मिलने वाले रुपए 10 गुणे 2 मतलब हो जाएगा कितना दोस्तों? क्षमता कितनी है? 10 यूनिट। तो ए को मिलने वाले रुपए हो जाएंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा करके इसको लिख लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिख लिया होगा, मैं समझता हूँ ऐसा। चलिए, तो ए को मिलने की जो क्षमता है वो 10 यूनिट है। एक यूनिट का मान 200 है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000। मतलब ए को जो मिलने वाले रुपए हैं कितने हैं? 2000 रुपए हैं। क्लियर? बी की बात करें तो बी की जो क्षमता है 6 यूनिट है, एक यूनिट का मान 6 यूनिट है, एक अनुपात का मान 200 है, तो बी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मिलने वाले रुपए 1200 रुपए हो जाएंगे। सी की बात करें तो 5 यूनिट है क्षमता, तो एक अनुपात की वैल्यू 200 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 1000 रुपए हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ कि इन तीनों का आप योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको कितना मिलेगा? 4200 रुपए हो जाएगा। तो मतलब आपने 4200 रुपए को आपने क्षमता के आधार पर बांट दिया। निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? इस क्वेश्चन का सार क्या निकल कर आता है? वो ये होता है दोस्तों, समझिएगा बात को, कि आपने क्वेश्चन को देखा और आपको ये पता है कि इतने रुपए दिए जाते हैं संयुक्त रूप से, तो अलग अलग कितने रुपए दिए जाएंगे, तो आप काम निकाल लीजिए। और मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आपको क्षमता का पता लगाना है। यदि आपने क्षमता निकाल ली तो आपको आसानी से पता लग जाएगा ये कि उनको मिलने वाले रुपए कितने हैं, मतलब ए को कुल कितना मिलेगा उस पूरे काम का, क्योंकि ए ने 6 दिन में काम किया, ओके, मतलब 7 में काम किया, ओके, जितना भी काम किया तो उस हिसाब से क्या मिल जाएंगे? ए को मिल जाएंगे। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए दोस्तों कि आपको क्या निकालना होगा? आपको ये निकालना होगा कि क्षमताओं का पता लगाना होगा। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? वे तीनों एक साथ कार्य करें तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी? सी को मिलेंगे कितने? 1000 रुपए दोस्तों मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 1000 रुपए मिलेंगे, और 1000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मैंने तीनों की निकाल दी, ए की भी निकाल दी, बी की भी निकाल दी और सी की भी निकाल दी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और आप इन चीजों को समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। जब भी मैंने आपको समझाया है और सिखाया है, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें मैं आपको बेहतर तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सिखाया था कि हम कैसे इस तरह के प्रश्नों को आसानी से करते हैं। तो हमारी जब अप्रोच सही होती है, करने का तरीका सही होता है, तो आपके आंसर के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बिल्कुल हाई होती है कि सही होगा आपका क्वेश्चन। देखिए, हमारी एक जो लर्निंग प्रोसेस होती है, जब भी आप किसी टॉपिक को सीख रहे होते हैं तो आपका जो पहली जो अप्रोच होना चाहिए वो ये कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे तरीके से। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आपका जोर ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को समझ करके उसका आंसर सही निकालें। क्वेश्चन का आंसर लेट आता है, फर्क नहीं पड़ेगा। और आप जब आपका आंसर सही आने लगे तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होती है। आपने कॉन्सेप्ट को समझा, फिर आपने क्वेश्चन के आंसर निकालना शुरू किया कि आंसर जो आप निकाल रहे हो, भले ही आपको टाइम लग रहा है लेकिन आपका आंसर सही आ रहा है। तो अप्रोच आपकी ये होना चाहिए, और जैसे ही ये होना शुरू हो जाता है तो आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी और आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्टली मेरी स्पीड बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा, हम प्रश्नों को कुछ सेकंड्स में निकाल पाएं। तो उसके लिए जरूरी ये होता है दोस्तों कि आप ये प्रोसेस को फॉलो करिए, तो डेफिनेटली आप आगे अच्छा कर पाएंगे, और उम्मीद ऐसी है कि आप बेहतर कर पाएंगे और क्वेश्चन को आसानी से सेकंड में आप निकाल पाएंगे और लगा भी पाएंगे। ऐसा तभी हो पाता है जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्डर तरीके से सीखते हैं। ओके, तो मैंने आपको पूरा टॉपिक कवर करवाया है। पिछला जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था वो मैंने पूरा टॉपिक करवाया है पार्ट वाइज। उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर है, अवेलेबल है। आप जाकर के वहाँ वीडियोज़ को पार्ट वाइज देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा उनको देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि आपके लगभग सारे क्वेश्चन आपसे होना शुरू हो जाएंगे यदि आप ऐसा करते हैं। रही बात क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है फॉर पीडीएफ। तो वहां जाकर आप टेलीग्राम से हमारे ज्वाइन करके और पीडीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, ले सकते हैं क्वेश्चन। वहां पे आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको पर्याप्त क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को लगाइएगा। और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, इसके लिए हमारे चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। और जो हम नए टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जैसे अभी हमारा वर्क एंड वेजेस चल रहा है, आज उसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं आपके लिए। आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे और जब तक हमारा अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको कंटिन्यू करके रखेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये सब बातें समझ में आई होंगी।
तो घर में रहें, क्योंकि पैंडेमिक का दौर चल रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं बाहर निकलने में। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्जाम होंगे प्रॉपर तरीके से। ये चीज़ें जैसे ही सेटल हो जाएंगी तो एग्जाम होंगी, क्योंकि बुरा वक्त चल रहा है, सही वक्त भी आएगा, उसका हमें इंतजार है और होप सो बढ़िया चीज़ें जल्दी हो जाएं और आपकी पढ़ाई वापस पटरी पर आ जाए। तो पढ़ाई को मिस मत करिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जरूरी हैं। बहुत सारी लोगों ने अपनी होप लूज कर दी, जिसकी वजह से उनकी तैयारी वहीं से डूब गई। इसलिए अपनी तैयारी को बना कर रखिएगा, जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। और आपने देखा जैसे वापस पिछले साल जो पैंडेमिक था, उसके बाद रेलवे ने एग्जाम कराया, तमाम तरह के एग्जाम हुए, बच्चों ने सिलेक्शन लिया। तो वैसे ही इस बार भी क्या होगा, जो बुरा वक्त है बीतेगा, हम क्या होंगे, एग्जाम कंडक्ट होंगे हमारे, और क्या होगा, हम एग्जाम दे पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओके, वापस हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।